IIT रूपनगर में आए हैं, क्या नया प्रोजेक्ट है जिसका आज इनॉग्रेशन किया गया? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर राजीव आहूजा की लीडरशिप में हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम कर पा रहे हैं। भारत में बहुत टैलेंट है और हमें इस टैलेंट को डेवलप करना है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम एकेडमिक एक्सीलेंस पुश करते हैं हम बच्चों की मेंटल हेल्थ इग्नोर कर देते हैं। और हम IIT रोपर में लीडरशिप ले रहे हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को एक मेंटल रेजिलियंस भी दें, साथ ही साथ एकेडमिक एक्सेलेंस भी दें, ताकि कल को हम भारत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स डेवलप कर सकें और जो हमें अगली सदी में ले चलें। तो ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है या कोई और प्रोजेक्ट रिलेटेड है? क्या बनाया जा रहा है ये? तो हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक हॉल बनेगा ताकि बच्चों को एक स्थान मिले, जी। जिस स्थान पे हम उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें। जितने भी हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो प्रैक्टिस भी तो कहीं पे हों, तो ये वो स्थान बन रहा है। साथ ही साथ हम एक क्रेडिट कोर्स पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को हम ये लाइफ स्किल दे सकें। हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो तो डॉक्टरी कैसे करनी है, हम बच्चों को बताते हैं आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कैसे करनी है। लेकिन जब जीवन में तनाव आता है तो हम वो एक स्किल सेट नहीं देते कि उस तनाव के साथ कैसे डील करना है। और अंडर द करंट लीडरशिप IIT रोपर में हम इन कोर्सेज़ को डेवलप कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट कोर्सेज़ होंगे, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें कि कल को जब उनके भीतर से कोई परेशानी उत्पन्न होगी उस पर काम किया कैसे जा सके। साथ ही साथ एक चीज़ पे जो हमने बहुत ज़्यादा आज बात की कि फैकल्टी, कि जब बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है तो फैकल्टी को भी स्ट्रेस होता है, तो फैकल्टी वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें गाइडेंस दी और बहुत जल्द हम उस पर भी काम करना शुरू करेंगे, ताकि यहाँ एक पूरा कल्चर ही हेल्थ केयर का हो, एक कल्चर ही हैप्पीनेस का हो, एक कल्चर ही क्वालिटेटिव ग्रोथ का हो, जिसमें हम फैकल्टी और स्टूडेंट पे साथ ही साथ काम कर सकें। ठीक है जी। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो एक नौजवान क्यों ड्रग में फंसता है, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके अंडरलाइंग कोजेज़ हैं जो अनडायग्नोस्ड है, उसको वो सपोर्ट मिला नहीं। तो जब हम इस सेंटर पे अब काम शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, तो हम प्रमोट करेंगे कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके, किस तरीके से एक सात्विक जीवन एक नौजवान जी सके। क्योंकि आज अगर आप एक नौजवान को ड्रग्स से निकाल भी दोगे और जो अंडरलाइंग कॉजेज़ थे जिसकी वजह से वो ड्रग्स में पड़ा, आप उन पे फोकस नहीं करोगे, उस पे काम नहीं करोगे, तो वो बच्चा फिर गिर सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ड्रग रिहेबिलिटेशन एक रिवॉल्विंग डोर क्राइसिस है, कि आप एक बार निकले और फिर दूसरी तरफ वापस आ गए। तो यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं कि रूट कॉज से हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करें। और थोड़ा टाइम लगेगा, रिसर्च लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हम ये काम करने को तैयार हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? So today we are going to meet governor also, and in the evening. So we have already explained to him, and our governor sir is working already with all the academic institution in Punjab to tackle these drug issues, and our vice chancellor meeting is already done. So we are going to meet also governor sir today and try to explain to him and what kind of support from Ishanji and from Wheel Foundation we can give to the Punjab. That's one of the agenda of today's meeting. सब लोगों का यहाँ स्वागत है IIT रोपड़ में। आप लोग से ज़्यादातर पंजाब से आए हैं, तो ये आपका अपना ही अपना IIT है। जो आज हमने जो इनॉग्रेशन किया है, ये होलिस्टिक वेलबींग के लिए है, तो कैसे एक मनुष्य का संपूर्ण निर्माण करना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे इतना टेंशन वाला लाइफ है, हमारे जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, ये स्टाफ हैं, दे आर आल्सो अंडर स्ट्रेस, दे हैव टू परफॉर्म। तो दिस center will give them a guidance how to get a mental peace actually. Then they can perform better and they can deliver better. So this is the idea. So यहाँ से केवल ये खाली IIT रोपड़ के लिए नहीं है, ये this is a beginning for whole Punjab and whole India. So this will be a role model for whole India, this kind of activity, this kind of a center. तो हम जो हमारे पंजाब में भी जो issues हैं, some of the issue may be related to the drugs or something, they can also be covered in this well-being.
तो वहाँ पे जो हम यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम पूरे पंजाब में लगाएंगे एंड एज वेल एज इन द होल इंडिया वी विल स्प्रेड इट. सो वेयर एवर दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर कमिंग, this kind of exercise, this kind of the courses what we are going to run with Ishan ji, and Ishan ji is mostly working in the US actually, and he is kind enough to donate funding for this kind of establishment of this center. Without his support and his commitment for financially, we cannot do this one. So we are very grateful to Ishan ji who has taken this initiative for us actually when we approach him. And he was so nice, he said that how I can help you. So he is very open-minded and he want to do for India. So there are those Indians who are living abroad want to do something for India, and Ishanji is one of them. And he has a follower all over the world. So it's our pleasure also that he is here and this center is inaugurated by him himself. So this is a great moment for IIT Ropar, and we all thanks to him and his team coming from Gurgaon or other places in India, and a lot of his followers here also. Although we have not told them not to come, but they have find out and they come themselves. So this is the way people are following his preaching. So what he's teaching, this is a real teaching and which can be implemented in everybody's life, not only staff, faculty, but any human. If you'll follow what Ishanji is saying, your life will be peaceful and you will grow and with a healthy life. Thank you. सर कहते हैं IIT में जहाँ कोई भी फील्ड हो तो उनका काम क्या होता है कि ऑनलाइन सब कुछ करवाना. क्या इसके लिए भी आप दिमाग में कुछ ऐसा डालते हो कि बंदा वो मोबाइल छोड़ के आराम से वो काम करे? आप मोबाइल छोड़ोगे कैसे जी? अब तो पूरी दुनिया मोबाइल पे होने वाली है, और अगर हम कहेंगे कि बच्चे को मोबाइल हटा दो तो फिर वो आधुनिक दुनिया में काम कैसे कर सकता है? तो हम पेरेंट्स को भी कहते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं कि सीखो. अगर हम टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं काम के लिए तो प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी और मॉनेटरी बेनिफिट होगा. और अगर हम टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो हमारा दिमाग कद्दू बन जाएगा जी, वो भी उबला हुआ जी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन देना और टेक्नोलॉजी का बहिष्कृत नहीं करना, वरना पेरेंट्स और बच्चों में लड़ाई हो जाएगी. बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना और दिशा देना, और हम वही काम करते हैं एज एजुकेटर्स एंड एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. तो कुछ भी बुरा नहीं है और उसका सही उपयोग आना चाहिए. थैंक यू सो मच.